आज हम बनाने वाले हैं चूरमा के लड्डू। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप में गेहूं का आटा ले रही हूँ। ये नॉर्मल वाला गेहूं का आटा है जो हम रोटी बनाने में यूज़ करते हैं। अगर आपके पास जो मोटे वाला भकरी का आटा है तो आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने ये रोटी वाला आटा लिया है इसी के लिए। उसमें मैं 1/4 कप सेमोलिना यूज़ कर रही हूँ, सूजी ऐड कर रही हूँ, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। एंड 1 टेबलस्पून में बेसन यूज़ कर रही हूँ। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें घी का मोइन लगाते हैं। तो मैंने घी आपको गरम लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कितना घी चाहिए। तो मैं अभी इसमें 1, 2 एंड 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से सारे आटे में मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें जितना ज़्यादा अच्छा मोइन दोगे आपके लड्डू उतने ही अच्छे बनेंगे। तो हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। सारे आटे के साथ घी के मोइन को अच्छे से लगा देती हूँ। अगर आपको कभी भी ऐसे लगे कोई भी स्टेज पे कि आपका मोइन कम लग रहा है तो आप तभी ऐड कर सकते हो। मुझे अगर लगेगा तो मैं ऐड करूँगी। बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ये चूरमा के लड्डू बनते हैं और खाने में बड़े अच्छे बनते हैं। आपके घर में ही सारा सामान होता है और बहुत जल्दी से बन भी जाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं। अगर आप सिर्फ गेहूं का जो मोटा वाला आटा लेते हो तो आपको उसमें सूजी और बेसन डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बट बेसन का टेस्ट लड्डू में थोड़ा अच्छा लगता है। हमारे घर पे ऐसे बनते हैं, मैं खुद भी ऐसे ही बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आते हैं, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैं भी अपना आटे को टाइट मुट्ठी में लेके देख लेती हूँ कि उसकी मुट्ठी बन रही है कि नहीं बन रही है। हाँ देखिए, ऐसी तरीके से आपके बाइंडिंग होना चाहिए बिना ऑयल के। तो आपका मोइन बड़े अच्छे से लगा है। तो आप अभी जितना घी ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ही आपको बाद में कम यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैंने ये कप में थोड़ा सा वार्म वाटर लिया है, उसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम रोटी जैसा आटा बना लेंगे, बट हमें सख्त बनाना है, बहुत सॉफ्ट नहीं। तो हम इसको मिक्स करते जाएंगे अच्छे से और जब ज़रूरत पड़े तब पानी ऐड करेंगे। बट हमें बहुत सॉफ्ट रोटी जैसा नहीं, थोड़ा सा टाइट डो बनाना है। मैं आपको एंड में बता दूंगी कि मैंने कितना पानी यूज़ किया है। तो मैंने अभी तक टोटल 1/2 कप पानी यूज़ किया है। अब हमें इसको अच्छे से मसल लेना है। मुझे और थोड़ा पानी कम लग रहा है, इसलिए और थोड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें सूजी ऐड की है तो सूजी ज़्यादा पानी पीती है। हमने ये आटे को अच्छे से गूंद लिया है। मैंने टोटल 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ किया है और हमारा डो बनके एकदम रेडी हो गया है। अब मैं इसको ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। तो हम इसको किसी कॉटन के कपड़े से अच्छे से इसको हम ढक देते हैं। अब हमारे आटा रेस्ट हो चुका है। आप देख सकते हो कि उसके ऊपर ये दाने आ गए हैं और हमारा आटा अच्छे से रेस्ट हो गया है। तो हम इसमें से छोटे छोटे पोर्शन लेके मुठिया बना देते हैं। इसको मुठिया भी बोलते हैं, कहीं जगह पे उंडिया भी बोलते हैं। आपको इसको ऐसे गोल टिक्की की तरह नहीं बनाना है, आप अनइवनली कोई भी शेप इसको ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे अपने हाथ में छोटा सा पोर्शन लीजिए, छोटे छोटे बनाइए, बहुत मोटे मत बनाइए, क्योंकि जब आप बहुत मोटे बनाते हो तो वो अंदर से अच्छे से कुक नहीं होते। तो इसीलिए हमें इसको छोटा छोटा बनाना रहता है ऐसे ही, क्योंकि इसको बाद में हमें ठंडा करके इसको ग्राइंड करना है। तो अगर आप छोटी छोटी टिक्कियाँ या कोई और शेप बनाने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपकी मेहनत पानी में जाएगी। तो इसीलिए आप ऐसे ही अपने हाथों में ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस लीजिए और इसके मुठिया बना दीजिए। अपनी उंगलियों के बीच में प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन बन जाती है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपने सारे मुठिया बना लेती हूँ। तब तक मैंने साइड में तेल गरम करने के लिए भी रख लिया है, ताकि जब तक हमारे मुठिया हम बना के रेडी करें तब तक हमारा तेल भी अच्छे से थोड़ा सा गर्म हो जाए। अभी मैंने सारे मुठिया इस तरीके से बना लिया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको, मेरा तेल अभी गर्म हो गया है तो मैं मीडियम हीट पे इसको फ्राई करूँगी। तो मैं एक एक करके सारे उंडिया तेल में डाल रही हूँ। आपको तेल की मीडियम हीट रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, और एक साथ बहुत सारे उंडिया भी नहीं डालने हैं। मैंने अभी 6 डाले हैं। इसको अच्छे से हम क्रिस्पी होने तक, इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अभी एक साइड से थोड़े पक गए हैं तो हम इसको उल्टा लेते हैं।
आपको उलट पुलट के जब तक इसका कलर बहुत अच्छे से गोल्डन नहीं आ जाता तब तक आपको पका लेने हैं। इस चीज़ में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि जितने स्लो कुक होगे वो उतने ही अंदर से भी अच्छी तरह कुक होंगे। और हमने जो आटा गूंथते टाइम जो इसमें मोइन डाला था वो भी हेल्प करेगा कि हमारे जो ये मुठिया है वो बहुत अच्छे से अंदर से भी पक जाए। जब आपके उंडिया अच्छे से पक जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो इसके अगल बगल में जो बबल्स हो रहे हैं वो भी थोड़े कम हो जाए, तो तब आप समझ जाना कि आपके जो ये मुठिया है वो अच्छे से पक गए। आप देख सकते हैं कि हमारे उंडिया का जो कलर है बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो ये हमारे अच्छे से पक गए हैं। हम एक्सेस ऑयल को नीचे ड्रिप होने देंगे, अगर जाएगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको साइड में प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के हमारे जो उंडिया है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। सो ये हमारे सारे चूरमा लड्डू के जो उंडिया थे वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं और थोड़े ठंडे भी हो गए हैं। तो मैं अब इसको अपने हाथों की मदद से इसको तोड़ लूँगी छोटा छोटा सा। आप इसको जितना छोटा कर सके उतना करिए। बाकी हम क्या करेंगे, उसको मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने दे। मेरे अच्छे से थोड़े ठंडे हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर से भी अच्छे से पक गए हैं, कच्चे नहीं हैं। मैं आपको इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्सी जार में डाल के इसको अभी पीस लेती हूँ। तो ये हमने हमारे मुठिया को अच्छे से मिक्सी में पीस के इसका बहुत अच्छा सा पाउडर बना लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसको छाना नहीं है, बट अगर आपको लगे कि आपका अच्छे से पीस नहीं रहा है तो आप उसको छान के आप दोबारा उसको मिक्सी में डालें तो अच्छे से पाउडर हो जाएगा। तो मैंने इसी तरह से बना लिया है। अभी हम साइड में एक पैन रख देंगे गैस पे गर्म होने के लिए। तब तक हम क्या करते हैं कि इसमें हमें जो ड्राई फ्रूट वगैरह डालने हैं वो डाल देते हैं। तो मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। ये मैंने काट ली थी तो थोड़ी मोटी थी इसीलिए ये 2 चम्मच है। ये मैंने काजू के थोड़े थोड़े पीसेस कर लिए थे छोटे छोटे, वो डाल रही हूँ। और ये बादाम को भी मैंने कतरन के रूप में काट लिया था छोटा छोटा, तो वो भी डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। और ये मैंने इलायची ली है, उसको भी मैं 1 टीस्पून जितनी इलायची डाल रही हूँ। हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट वगैरह टोटली ऑप्शनल है, बट अगर आप अंदर डालते हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। आप इसमें किशमिश ज़रूर से डालें, वो खाने में बड़ी अच्छी लगती है, बच्चों को भी बड़ी पसंद आती है जब मुंह में आती है तब। और इलायची, ये दोनों आप ज़रूर डालें। तो ये गैस पे हमने पैन रखे, उसमें हम 1/3 कप घी ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से थोड़ा मेल्ट होने देंगे। ये हम चूरमा लड्डू की चाशनी बना रहे हैं। तो हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो मैंने 1/2 कप गुड़ लिया है, मैं इसको अंदर डाल रही हूँ। कुछ लोग इसमें चीनी भी डालते हैं, अगर आप चीनी डालना चाहो तो चीनी भी डाल सकते हो। तो आपको 1/2 कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी लेनी पड़ेगी। बट ये गुड़ के साथ बनाते हैं तो थोड़े हेल्दी भी हो जाते हैं। प्लस गुड़ का जो कैरेमलाइज ये चाशनी बनती है वो बड़ी अच्छी है लड्डू में लगती है। तो हमारे घर में तो ये पहले से गुड़ के ही बनते थे, तो मैं इसलिए गुड़ वाले बनाती हूँ। तो हमें ये वाली चाशनी को तब तक पकाना है जब तक हमारा गुड़ अच्छे से फ्लफी होके थोड़ा ऊपर नहीं आ जाता। अभी गुड़ मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी में ये बबल आने लगे हैं। तो और थोड़े बबल हमें चाहिए, सारा गुड़ ऐसे बबल होने लगेगा तब हमारी चाशनी डन हो जाएगी। आप इसको हिलाते रहिए ताकि वो एक जगह से जले ना। आप देख सकते हैं ये। तो ये हमारी चाशनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको जो लड्डू का जो मिक्सचर हमने बनाया था उसमें हम डाल देने वाले हैं। तो ये हमारी जो चाशनी है वो इसको हम ये लड्डू वाले मिक्सचर में डाल रहे हैं। ये बहुत गर्म होती है तो अपने हाथों से मत मिक्स करना। मैंने अभी थोड़ी डाली है, मैं थोड़ा मिक्स करती हूँ, बाद में थोड़ी वाली डालती हूँ। बट इसको मैंने साइड पे रख लिया है। मैं दूसरा ये भी था वो भी वापस डाल रही हूँ।
मैंने जितनी भी चाशनी बनाई थी मैं सारी डाल रही हूँ इसमें और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको किसी भी स्टेज पे ऐसे लगे कि आपको मीठा कम लग रहा है तो आप दोबारा से चाशनी थोड़ी बना के डाल सकते हैं। सो ये हमारी चाशनी और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, घी भी परफेक्ट है। हम इसको अच्छे से बाइंड कर लेंगे सबके साथ और जब थोड़ा सा ठंडा होगा, जैसे कि हम अपने हाथ में हैंडल कर सके, तब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो ये हमारा मिक्सर थोड़ा ठंडा हो गया है कि मैं अपना हाथ डाल सकती हूँ। तो मैं इसी स्टेज पे अब इसके छोटे छोटे लड्डू बना दूंगी। पहले एक बार मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। सबको ऐसे छोटा पोर्शन लेना है, अच्छे से उसको ऐसे। आप अपने हिसाब से अपने शेप के अकॉर्डिंग बनाइए, जितने छोटे चाहिए बड़े चाहिए। आपके हाथ में घी होगा, लड्डू में बहुत सारा घी है तो वो चिपकेंगे नहीं, बट थोड़े थोड़े दाने आपके हाथ में ज़रूर चिपकेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना अच्छा छोटा सा लड्डू बना दिया है। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना के प्लेट में रखती जाऊँ। तो मैंने ये सारे हमारे चूरमा के लड्डू बना के रेडी कर दिए हैं। अभी मैंने एक बाउल में ये खसखस ले ली है, पॉपी सीड इसको बोलते हैं। तो हम इसको पॉपी सीड से गार्निश कर रहे हैं, तो मैं इसको ही बाउल के अंदर ही हमारे लड्डू को पॉपी सीड के अंदर मैं राउंड राउंड घुमा रही हूँ और कवर कर रही हूँ। इसे आप देख सकते हैं कि पॉपी सीड सारे इसके अंदर चिपक जा रहे हैं। तो ये हमारे चूरमा के लड्डू एकदम बन के रेडी है। इसको मैंने खसखस के गार्निश भी कर दिया। आपने देखा कि कितने कम सामान में ये अच्छे से बन के रेडी हो जाते हैं और टेस्टी भी उतनी ही है। तो आप भी बनाइए और खाइए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए।